हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे अपना एक टॉपिक जो कि रिलेटेड है आपके बीबीए थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी बुक है कंपनी अकाउंट्स, उसमें जो हेड है वो है कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, यानी कि गणना करनी है हमें मैनेजरियल के पारिश्रमिक की। तो प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं फाइनल अकाउंट्स को मैं आपको प्रीवियस के वीडियोस में क्लियर करवा चुकी हूँ। उससे रिलेटेड थियोरी प्लस न्यूमेरिकल और जो एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 जो आपके इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट जो थे उसको भी मैं कवर करा चुकी हूँ, ठीक है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। कंपनीज एक्ट 2030 कुछ मेड करके चलती है निश्चित प्रोविजंस रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। ये जो रेम्यूनरेशन है जो पेड किया जा रहा है डायरेक्टर्स को और मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को, कंपनी की जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो डेलीगेटेड करता है ये अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एज़ पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो पहले डिस्कस करने से पहले डिटर्मिनेशन ऑफ रेम्यूनरेशन हम एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लेंगे इन टर्म्स का, जो कि होंगी आपकी डायरेक्टर्स कौन होते हैं, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होते हैं और कंपनी के मैनेजर्स कौन होते हैं, ठीक है। तो उनको वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो बिफोर डिस्कसिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज टर्म्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट आते हैं आपके डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? डायरेक्टर्स वो पर्सन होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा डायरेक्टर जो होते हैं वो एक्चुअली ट्रस्टी होते हैं कंपनी की प्रॉपर्टी के लिए। ये उनकी ड्यूटी होती है कि वो अप्लाई करें उस प्रॉपर्टी को कंपनी के हित के लिए, ठीक है। तो डायरेक्टर्स आर द पर्सन हु मैनेज एंड कंट्रोल द कंपनी. The directors are actually trustee for the company's property and it is their duty to apply the property for the company's बेनिफिट, ठीक है, अलोन। क्लियर ये वाली चीज़। फिर कोई भी डायरेक्टर यूज़ करता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए तो ये गिल्टी होगी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इस पोजीशन में है कि वो एक एजेंट है और कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे हैं डायरेक्टर्स के ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो डायरेक्टर्स जो हैं आपके वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इन एनी कंपनी डायरेक्टर्स कैन बी टू टाइप्स। दो तरीके के आपके डायरेक्टर्स हो सकते हैं। फर्स्ट आता है आपका होल टाइम डायरेक्टर। क्या आता है आपका? होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर क्या होते हैं? कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं एक या एक से ज़्यादा। होल टाइम डायरेक्टर वो पर्सन होता है जो डिवोट करता है अपना होल टाइम फॉर द वर्क ऑफ द कंपनी। कंपनी के काम के लिए अपना पूरा टाइम डिनोट करता है, डिवोट करता है, ठीक है। तो इन अ कंपनी होल टाइम डायरेक्टर can be one or more than one, ठीक है। The whole time director is the person who devotes his whole time for the work of the company, ठीक है। ये तो हुआ होल टाइम डायरेक्टर। अब डिस्कस करते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर कौन होते हैं। दूसरा टाइप आता है पार्ट टाइम डायरेक्टर। पार्ट टाइम डायरेक्टर क्या होते हैं? ये आपके
मे बी वन हो सकते हैं, मोर देन वन हो सकते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर। इस तरीके के डायरेक्टर्स वो होते हैं जो ना तो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, ना ही मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में। अलॉन्ग विथ पार्ट टाइम डायरेक्टर उनके अलावा क्या है, कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर भी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी होते हैं, मैनेजर्स भी होते हैं। दे मे नॉट बी, जनरली कंपनी में मोस्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो इंगेज होते हैं एज पार्ट टाइम डायरेक्टर। जो आपके डायरेक्टर्स होंगे वो इंगेज हैं एज अ पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, ठीक है। तो अ कंपनी may have one or more than one part-time director. Such directors are those who are neither whole-time director nor मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। जनरली इन अ कंपनी most of the directors are engaged as part टाइम डायरेक्टर, ठीक है। अब दूसरी टर्म आती है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होते हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं। दूसरी टर्म आती है आपकी मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होते हैं, इनको हम शॉर्ट में एमडी भी बोलते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन होते हैं, ये डायरेक्टर होते हैं जो वर्चुअल ऑफ एन एग्रीमेंट होते हैं कंपनी के साथ, और या फिर बोल सकते रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है कंपनी के साथ किसी जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, और जिसमें इंक्लूडेड होते हैं आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक सब्सटेनल पावर्स के साथ मैनेजमेंट की, ठीक है, ये होता है। तो अ मैनेजिंग डायरेक्टर is a director who, by virtue of an agreement with the company or of a resolution passed by company in general meeting or by its board of directors or by virtue of its memorandum of association or articles of association is entrusted with substantial powers of मैनेजमेंट, ठीक है, ये हुआ आपका। फिर उसके अलावा ये तो दूसरी टर्म हुई आपकी मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर आते हैं आपके मैनेजर्स कौन होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो थर्ड पॉइंट आता है आपका मैनेजर जैसे कि नाम से समझ आता है, मैनेजर का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल जो एक तरीके से सुपरिंटेंडेंस है, कंट्रोल कर रहा है, डेलीगेट कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। हैज़ द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है
मैनेज कर रहा है सभी चीज़ों को, होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, जिसमें इंक्लूड्स हो रहे हैं आपके डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन जो ऑक्युपाई कर रहा है पोजीशन को मैनेजर की, वॉट एवर नेम कॉल्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज और नॉट। तो मैनेजर मस्ट बी एन इंडिविजुअल, ये यूजुअली अपॉइंटेड किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, ठीक है। वो अपॉइंट नहीं किया जा सकता मोर देन 5 years एट अ टाइम, ठीक है। जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो रिस्ट्रिक्शन है, वो अटैच होती है मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, वही अटैच होंगी आपके मैनेजर के साथ। तो मैनेजर कौन है? मैनेजर मीन्स अ मैनेजर मीन्स एन इंडिविजुअल who subject to the superintendence control and direction of board of directors, ठीक है ना। has the management of the whole or substantially the whole of the affairs of a company, ठीक है, ये हुआ। और a manager must be an individual, he is usually appointed by the board of directors, he cannot be appointed for more than 5 years at a time, ठीक है। ये हो गए आपके मैनेजर्स। तो कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में स्टूडेंट हमने जाना, इसको डिस्कस करने से पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज टर्म्स जो की थी आपकी डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ठीक है। ये हुआ आपका कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजर रेम्यूनरेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है। एक बार इसको हम गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच।